माताओं, निश्चित रूप से अगर मां क्रोध करेगी तो बच्चों के सामने परिणाम गलत आएंगे। मां की भूल है कि वो कोप भवन में पहुंची है, क्रोध लिए बैठी है। बोलो असर भरत के ऊपर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोलो भरत के ऊपर असर आया कि नहीं आया? यानी मां बेटे का कितना बड़ा कनेक्शन है कि बेटा हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन मां का असर बेटे के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? जबकि महान संत है, बेटा साधारण नहीं है, बहुत बड़ा संत है, बड़ा तपस्वी है, लेकिन बोलो परिणाम सामने आ गया कि नहीं आया? यह है कथा। इसलिए संतान को देखते हुए मां को सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी भूल कहीं हमारे बेटों को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए भूल से सदा बचना चाहिए। पुरानी परंपरा थी, जब पति पत्नी आपस में किसी बात को लेकर के विवाद करते थे तो देख लेते थे बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं। ये मर्यादा उस समय मेंटेन थी कि कहीं बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं। ये भय था कि बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं हम लोगों की वार्ता को। इसका मतलब क्या है? बच्चों पर ये दुष्प्रभाव ना पड़े, ये मर्यादा थी। लेकिन आज तो बच्चों को सुना सुना के ही झगड़ते, बच्चों को सुना सुना के ही झगड़ते हैं। एक छोटा सा बालक स्कूल जा रहा था, छोटा सा बच्चा था, स्कूल जा रहा था। कोरोना के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब तो बच्चे सब स्कूल से मतलब ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पता नहीं कैसी पढ़ाई हो रही है? तो प्यारे ध्यान से सुनो, वो छोटा सा बच्चा, सावधान होने की जरूरत है। ये चर्चा मेरी हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। छोटा सा बच्चा स्कूल की तैयारी में है, पति पत्नी दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों ही झगड़ रहे हैं पति पत्नी। बच्चे के 2 जूते रखे थे, तो एक जूता उठा लिया पापा ने और दूसरा उठा लिया मम्मी ने, और दोनों एक दूसरे पर। लेकिन बच्चा, उसे स्कूल की याद आ रही थी, बिना जूता चप्पल के चला गया स्कूल। मास्टर ने पूछा कि आज जूते पहन के क्यों नहीं आए? तो बेटे ने, छोटा सा बालक बोला, वो दोनों जूते व्यस्त थे सर, दोनों जूते व्यस्त थे। हैं? जूते कैसे व्यस्त थे? उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। बोले जूते कैसे व्यस्त थे? का एक मम्मी लिए थे, एक पापा लिए थे, एक दूसरे के ऊपर जूते को दिखा दिखा करके बात कर रहे थे, तो मैं जूते चप्पल छोड़ करके चला आया। माँ बाप ने कर्तव्य छोड़ दिया, लेकिन बेटे ने कर्तव्य नहीं छोड़ा प्यारे। नहीं तो वो भी स्कूल नहीं जाता। क्यों भाई? लेकिन जब वो समाचार स्कूल से माँ बाप के पास समाचार आया कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी ये रिपोर्ट दी है, तो याद रखो इतने शर्मिंदित हुए दोनों, इतने शर्मिंदित हुए कि दोनों ने संकल्प लिया है कि आज के बाद हम दोनों आपस में विवाद ही नहीं करेंगे कभी। आज संकल्प लेते हैं। यही प्रायश्चित था। ईमानदारी से बताओ, माँ बाप से श्रेष्ठ संस्कार तो बच्चे में थे। जो बच्चे के संस्कारों ने माँ बाप को बदलने के लिए विवश कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? तो सोचो जरा, अपरिपक्व मस्तिष्क वो बेटा, छोटा सा बालक जिसकी विकसित बुद्धि नहीं है, लेकिन उसे स्कूल याद आ रहा था, माँ बाप का विवाद याद नहीं आ रहा था। वो जूते चप्पल छोड़ करके चल दिया प्यारे। सावधान, सोच समझ के कदम उठाओ, हर कार्य को सोच समझ के करो। भरत जी महाराज आज प्रभावित हो गए, क्योंकि मां का क्रोध आज भरत जी महाराज की तपस्या में बाधक बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? मां बाप का क्रोध आज भरत जी के निद्रा में बाधक बन गया। इसलिए देख
2000 किलोमीटर दूर कहीं शिक्षा ले रहा है तो वो तपस्या कर रहा है। माँ बाप को चाहिए कि इस तरह से आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए कि उसकी तपस्या में वो तुम्हारा विवाद बाधक बन जाए। इसलिए जिंदगी बहुत सावधानी से जियो, क्योंकि जीवन अपने लिए नहीं जीना है, जीवन अपनी संतान के लिए जीना है। और जीवन केवल संतान के लिए ही नहीं जीना है, जीवन हमें भगवान के लिए जीना है। हम परिवार के सहित अपना जीवन भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित कर दें। तो भरत जी महाराज चौंक गए, ऐसे चौंके कि नींद टूट गई और बैठ करके रोने